हेलो गाइस। आज हम ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। बाकी सारे तरीके एक तरफ और ये वाला तरीका एक तरफ, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, मेरे बॉस की लड़ाई उसकी बीवी से हो गई। मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं अपने बॉस के ऑफिस में गया और कहा कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। वो मुझ पर चीखे और कहा, तुम हमेशा छुट्टी लेने पर ही तुले रहते हो। और फिर मैंने काम छोड़ दिया। ठीक है। तो अब ये करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ करने में ही फ़ायदा है, बड़े करते हैं ना तो फिर बोर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली लाइन है, मेरे बॉस की लड़ाई उसकी बीवी से हो गई। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पेन को क्या हो गया, माई बॉस हैड आ फाइट। इसको वैसे ज़्यादा सही ये होगा कि आर्ग्यूमेंट करना कहना ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पे क्योंकि फाइट तो फिर वो होगा एकदम वैसी लड़ाई है ना, हाथ पैर वाली टाइप की। तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सही होगा, मतलब बहस हो गई एक तरीके से, क्योंकि बहस ही होती है आमतौर पे ना। तो आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ। ठीक है। अब क्या है, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई हैड नॉट नोन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने हैड नॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये एक मतलब एक घटना से पहले की घटना है ये। मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं अपने बॉस के ऑफिस में गया। मतलब ये अपने बॉस के ऑफिस में गया और ये बात इस ऑफिस में जाने से पहले इसको नहीं पता थी। तो एक घटना से पहले जब पहले की घटना को हम बताते हैं तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आई हैड नॉट नोन, तो मुझे ये बात नहीं पता, आई हैड नॉट नोन अबाउट इट। ठीक है। फिर क्या है, तो मैं अपने बॉस के ऑफिस में गया। देन आई वेंट। सभी को पता है गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। गया ऑफिस में, यानी कि इनटू माई बॉस। यहाँ पे बॉसेस होगा ना, क्योंकि बॉस का ऑफिस है, बॉसेस ऑफिस। ये जो लगाया ना, इसका ये यही बता रहा है कि ऑफिस किसका है, बॉस का। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ऑफिस ऑफ माई बॉस, लेकिन ये ज़्यादा चलता है रहता है। तो माई बॉसेस ऑफिस। फिर ऑफिस में गया और कहा कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एंड सेड दैट आई वॉन्ट। ठीक है। एंड सेड आई वॉन्ट क्या है, लीव फॉर 2 डेज। ठीक है। 2 डेज की उसे लीव चाहिए, आई वॉन्ट लीव फॉर 2 डेज। वो मुझ पर चीखे और कहा, तुम। वो मुझ पर चीखे यानी कि शाउटेड, तो इसे लिखेंगे ऐसे, ही स्क्रीम्ड। सेकंड फॉर्म आएगी स्क्रीम्ड। स्क्रीम के साथ एट आएगा, स्क्रीम्ड एट मी। और कहा, तुम हमेशा छुट्टी लेने पर ही तुले रहते हो। अब देखो ये बहुत बढ़िया लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने में बहुत यूज़ होती है। तो कहा, तुम हमेशा, एंड सैड
यू, अब देखो यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हार्पिंग। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, मैंने बताया, इसको याद रख लेना। हार्प का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे तुले रहना। तो ये क्या है, ये छुट्टी पे तुला हुआ है, इसलिए सेड यू आर ऑलवेज हार्पिंग ऑन लीव। ठीक है, तो ये हो गया सेड यू आर ऑलवेज हार्पिंग ऑन लीव। फिर क्या है, छुट्टी लेने पर ही तुले रहते हो, और फिर मैंने काम छोड़ दिया। एंड देन कह दो, या अगर तुरंत के लिए लगाना है तो आफ्टर सून कह दो, देन ही लगाते हैं। देन आई क्वाइट जॉब, आई क्वाइट द जॉब, ये लिखो। ठीक है, एक बार ये हो गया, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माई बॉस हैड अ फाइट, आर्ग्यूमेंट, फाइट नहीं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सही है, विद हिज वाइफ। आई हैड नॉट नोन अबाउट इट, देन आई वेंट इन टू माई बॉसेस ऑफिस एंड सैड, इसके ना यहाँ पे ये दैट हटा देना चाहिए, ये सही नहीं है। एंड सैड आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days. He screamed at me and said, "You are always harping on leave." Then I quit the job. ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं।